जय मसीह। मैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदी बाइबल स्कूल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज भजन संहिता 103 से हम सीखने जा रहे हैं। आज हम भजन 103 में हैं और हमारे धर्म उपदेश प्रभु के लाभ है। अगर मैं आपसे बाइबल पर सभी 150 साम्स के बारे में पूछूं, जो कि ईसाइयों द्वारा सबसे अधिक बार पढ़ा जाता है, तो यह साम्स 103 है। साम्स एक माउंट एवरेस्ट की तरह है, जो एक बड़े पहाड़ की तरह है, जो हमारे आत्मा को बहुत ऊंचाइयों में लेके जाता है। एक सुंदर कविता और विनम्रता भी कहते हैं। अगर आप साम्स 103 पढ़ते हैं तो आपको यह जरूर मिलेगा। ये जो फीलिंग है, एक ऊंचाई में जाने का, एक शांति, विनम्रता, अच्छे भाषा का प्रयोग, प्रभु की स्तुति, ये सारा चीज साम्स 103 में मिलेगा। मेरी आत्मा के स्वामी को आशीर्वाद दो, आमीन। और मेरे भीतर वह सब है जो पवित्र नाम का आशीष देता है। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, वही वाला है। तो यहाँ बोला जाता है कि मेरे आत्मा के स्वामी को आशीर्वाद दो। मैं जितने दिल से हो सकूं मैं तुम्हें आशीष देता हूँ, मैं ईश्वर को आशीष देता हूँ। और मेरे भीतर वह सब है जो पवित्र नाम है, उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ। ये डेविड कहते हैं। और उसके सभी लाभों को ना भूलना। जो भी हम रिडीम्शन करते हैं, जो भी प्रभु हमारे भरपाई करते हैं, उस लाभों को हम कभी ना भूलें। जो आपको सभी विनाश के पुनः प्राप्त होता है। कोई भी डिस्ट्रक्शन होने से पहले, कोई भी चीज़ विनाश होने से पहले जो हमें प्राप्त हो जाता है। एक पिता अपने बच्चों पर दया करता है, इसीलिए प्रभु उन लोगों पर दया करते हैं जो उनसे डरते हैं, जो उनका भय रखते हैं। उन्हें प्रभु दया करते हैं एक पिता के समान। तब जब तक पृथ्वी के ऊपर आकाश है, तब तक जो लोग उनसे डरते हैं, जो उनका भय करते हैं, उनके प्रति दयालु है। भजन संहिता कहता है उनके ऊपर में प्रभु हमेशा दयालु है। आपके पास पवित्रता और धार्मिकता में चलने के लिए भगवान की उपस्थिति में रहने की इच्छा से वत्सम भगवान के लिए भाव प्रेम था। डेविड के पास में धार्मिकता में चलने के लिए, पवित्रता में चलने के लिए उनके पास बहुत शुद्ध और भावुक इमोशनल दिल था प्रभु के लिए। वह अपने छोटे से आने वाले पाप के बारे में जानता है, जो अक्सर उस पर हावी हो जाता है और माफ़ी के लिए चिल्ला उठता है, रोता है। अगर उनसे कोई भी छोटी सी भूल होती है, तो छोटी सी भूल के लिए भी वो प्रभु से रो रो के क्षमा की मांग करते हैं। डेविड लगातार खुद को उत्साहित कर रहा था कि वह पहले से ही जानता था कि ईश्वर कौन है और कौन भगवान में है। उसका दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि आप मेरे आत्मा परमात्मा में समाये हुए हो। डेविड लगातार अपने आप को प्रोत्साहित करते थे, इनकरेज करते थे, रोज करते थे कि मैं भगवान को जानता हूँ और मेरे अंदर कौन है वो भी मैं जानता हूँ। इस तरीक़ा से अक्सर उन्होंने कहा कि मैं करूँगा, मैं आपकी प्रशंसा करूँगा, मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। आपके दिल को उनके दिल को प्रोत्साहित करते हुए उन सही विकल्प को बनाने की अनुमति दी। और यह साम 103 कहता है। डेविड कभी थका नहीं। वो हमेशा से परमेश्वर को यही बोला कि मैं करूँगा। आई विल गॉड, आई विल प्रेज यू।
तो वो हमेशा ईश्वर के प्रशंसा में उनके कभी भी मुंह नहीं थके, या उन्होंने जितना भी लिखा उसमें उनके हाथ या कलम नहीं थके। स्वामी आओ, ओ मेरे आत्मा को आशीर्वाद दो, और वह मेरे भीतर अपने पवित्र नाम का आशीर्वाद दे। वही बोला उसने हमेशा कि हे स्वामी, मैं आपको हमेशा क्या करूँगा, आशीर्वाद दूंगा, और आप जो मेरे अंदर में है वो उस पवित्र नाम को मैं हमेशा आशीष दूंगा। तो इन पंक्तियों को जो मैंने पढ़ा है, इसमें से 5 कीवर्ड निकलता है, 5 मूल शब्द निकलते हैं, जिसको मैं यहाँ एक एक करके आपको वर्णन करूँगा। इसमें देखिए, साम्स 103 में पहला जो आता है, फॉरगेट नॉट। फॉरगेट नॉट, हमने कभी भी अपने ईश्वर को भूलना नहीं चाहिए। जैसे ईश्वर हमें कहते हैं कि फॉरगेट नॉट, यहाँ मतलब डेविड कहते हैं कि फॉरगेट नॉट। डेविड ने बोला है कि ईश्वर ने जिस तरह हमें प्यार किया है, उसी एक पिता की तरह, और हमारे हर पापों को वो क्षमा करते हैं। तो यहाँ क्या है कि हमने कभी ईश्वर की प्रशंसा या ईश्वर को याद करना नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो एक पिता है जो अपने बच्चों के हर गलतियों को क्षमा करता है। तो ये हमने कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमने अपने प्रभु को आशीष देना, और अपने अंदर में, हमारे अंदर में जो प्रभु का आत्मा, प्रभु का पवित्रता जो समाया है, उसको आशीष करना कभी नहीं भूलना। और इसमें जो नेक्स्ट बोला गया है वो है फॉरगिवनेस, यानी कि माफ़ी। ईश्वर हमारे हर गलतियों को माफ़ करते हैं, और हमें कभी भी, हम जैसे कुछ भी गलती करते हैं तो ईश्वर हमें फॉरगिव करता है। जैसे ये फॉरगिवनेस के बारे में हम जानना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पापों को एक झटके में एक साइड कर देते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे ईश्वर जो दयालु परमेश्वर, दयावान परमात्मा है, वो हमारे गलतियों को माफ़ करते हैं। उसी तरह डेविड भी अपने गलतियों को ईश्वर के सामने चिल्ला चिल्ला के माफ़ी मांगते थे। रिडिम्शन, यानी कि मोचन, प्राप्ति। हम ईश्वर के सबसे करीब रिश्तेदार है। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में हम ईश्वर के सबसे करीब रिश्तेदार हैं। हम भी कभी डिस्ट्रक्शन में जाते हैं, हम भी कभी डिस्ट्रक्शन में जाते हुए भी ईश्वर हमें जिताता है। हम जब हारते हैं तब भी ईश्वर हमें जिताता है, स्पिरिचुअली, आत्मिक तौर पे और मानसिक तौर पे ईश्वर हमें हमेशा ही जिताते हैं। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो आज तक जितना भी हमारे ज़िंदगी में हुआ है प्राप्ति, या हमने कुछ खोया है, तो वो सारा ईश्वर के माध्यम से ही हुआ है। लैंग्वेज, भाषा। ईश्वर की प्रशंसा में हम कैसे भाषा को इस्तेमाल करते हैं, यह आता है। एक शुद्ध, एक सच्चा और एक प्रशंसायक भाषा अगर हम ईश्वर के लिए अपने मुंह से उच्चारण करते हैं, या हम ईश्वर को एक सही भाषा से प्रशंसा करते हैं, तो ईश्वर और हमारे बीच में जो सीधाई है वो एक समान हो जाता है। फिर हमको जो प्राप्ति होना है वो ईश्वर और हम बीच में रहते हैं, ताकि उन चीज़ों को हमें जल्दी प्राप्ति हो। तो एक भाषा भी बहुत ही निहायत ही ज़रूरी है, प्रेम का भाषा, सच्चाई का भाषा, जो हम ईश्वर को अर्पित करते हैं। और लास्ट में आता है पावर ऑफ प्रेज, स्तुति की शक्ति। स्तुति की शक्ति में यहाँ बोला गया है कि 200 बार से ज़्यादा साम अध्याय में इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि बिलीफ, जो हम ईश्वर के आगे हम जिस तरीक़ा से
स्तुति करते हैं, उनके जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं प्रभु की स्तुति में, तो वो प्रभु को बहुत पसंद होता है। प्रभु बहुत ही चेरिश करते हैं उस चीज़ को। प्रभु खुशी होते हैं जब हम सच्चे दिल से, सच्चे मन से ईश्वर की प्रशंसा करते हैं कि हाँ प्रभु, आप ही हैं जिन्होंने हमें बचाया, जिन्होंने हमें बनाया, जिन्होंने हमें एक अच्छे इंसान, एक अच्छा मसीह का फॉलोवर बनने में जो मदद किया। तो इस तरीक़ा से जब हम सच्चे दिल से ईश्वर को स्तुति करते हैं, तो ईश्वर एक ऐसा माध्यम है जो उनके आशीष के तौर पे हम अंधकार से उजाले की तरफ जाते हैं। तो ये 5 कीवर्ड जो है ये हमें याद करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम लोग ने साम्स में पढ़ा, साम्स एक ऐसा चीज़ है जो इंसान, जब भी हमारे भी घर में प्रॉब्लम होते हैं, जैसे हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, हमारे रिश्ते में प्रॉब्लम होता है, काम में प्रॉब्लम होता है, हम कभी कभी कोलैप्स होते हैं, हम लोग टूट के गिरते हैं, और हम जैसे हमारे स्पिरिचुअल प्रॉब्लम होता है, आत्मिक तौर पे होता है, आध्यात्मिक तौर पे होता है, और फिजिकली शारीरिक तौर पे भी हम बीमार रहते हैं, किस्म होता है। लेकिन हम उस टाइम टूटना नहीं चाहिए। यही एक चीज़ याद रखना चाहिए एक विश्वासी होने के नाते से, कि हमें साम्स को याद करना चाहिए। साम्स में ही वो सारा हल है जो इंसानी प्रॉब्लम का निवारण करता है। तो आज मैं ये शब्द को यही समाप्त करते हुए हम सब के लिए परमेश्वर पिता से आशीष मांगता हूँ। आमीन।